जो इसका एक, यदि आप देखेंगे, एक पूरा वीडियो है कि ऐप बेस्ड कैसे एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव होगा, जहां। भाई साहब उसका भी पूरा प्लानिंग है अपने पास। हाँ हाँ। आपका हमने सुना और हाँ मैं हाँ। आपको भेजता हूँ, आप उसको स्टडी करिएगा। मैं और जरूर। आपका जो ड्राफ्ट है ना पूरा 21 और सूत्री या कुछ भी जितना भी है, हाँ हाँ। उसको आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं आपको जो है भेजता हूँ। जरूर 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 जरूर। तो ठीक सर, है। शर्मा जी, अपने बारे में थोड़ा सा और बताइए मुझे। आप कहाँ रहते हैं? मेरा जन्मभूमि बनारस है अच्छा, ओके। और और कर्म भूमि मेरा बम्बई है। कर्म भूमि मुंबई है। और कर्म भूमि में कर्म क्या करते हैं आप, मतलब क्या, किस वैसे व्यवसाय तो में? बम्बई में हमने कुछ खास नहीं किया है, यहाँ पे हमारे दादा परदादा ने जड़ जमाया है। हाँ हाँ। हमारे दादा का यहाँ पे जैसे 400-500 भैंसे, दूध की डेयरी कई ठो ये सब है। ओके। लेकिन 95 में, 80 में मैं आया, 95 में मैं दूध का लाइन छोड़ दिया। ओके। फिर हमने जो है मेडिकल स्टोर चलाया, प्रॉपर्टी का सौदा किया, बहुत तरह के धंधे किए हमने। अभी प्रेजेंट में भी प्रॉपर्टी का ही करता हूँ। अच्छा। ओके। जैसे ओके। बैंक ऑक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है ज़्यादातर उसको करता हूँ, या जैसे कोई जगह जमीन का कोई लेना चाहे उसको भी डीलिंग कराते हैं। ओके। और ओके। पूरे देश भर में गुरु महाराज के विचारों को पहुंचाने का काम करते हैं। ओके। एक जो गुरु चैनल महाराज गुरु ने अभी महाराज जय तक, गुरुदेव की जो एक चैनल चल रही है, वो भी आपके द्वारा संचालित है क्या? हाँ हाँ वो सब अपने ही हैं। कम से कम हमारे, कम से कम इस टाइम में सैकड़ों ग्रुप हैं, सैकड़ों चैनल सब काम कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल, फेसबुक वगैरह बहुत जगह इस तरह के हमारे हजारों की संख्या में जो चैनल काम कर रहे हैं। आप अपने सिस्टम के बारे में थोड़ा समझाइए मुझे। हमारा हमारा सिस्टम कुछ नहीं है, हमारा तो जो है सब गुरु महाराज ने हमको पढ़ाया है वही है। क्या पढ़ाया है? और गुरु महाराज ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का चुनाव सीधे जनता करेगी। हाँ हाँ। हाँ हाँ। और एमएलए एमपी अपने चुनाव क्षेत्र में ही रहेंगे, न कि लखनऊ या दिल्ली या भोपाल आएंगे रहेंगे। हाँ हाँ। हाँ हाँ। और जिले स्तर के अधिकारियों से वो जनता के व्यवस्था को देखेंगे। हम्म। उनको कहीं मतलब कि देश या प्रांत का दौरा नहीं करने की जरूरत है। हम्म। और जो है इससे बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए, पूरा सिस्टम ही चेंज। और न्याय का प्रक्रिया जो है ना, हम्म। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिले स्तर तक जो है सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला होगा। हम्म। उसमें कोई वकील नहीं, कोई गवाह नहीं। हम्म। एप्लीकेशन देने वाले ने एप्लीकेशन दिया कि मेरे साथ एक क्राइम हुआ है या होने वाला है, हम्म। उसके एप्लीकेशन के ऊपर जो है खुद अदालत में जो भी व्यक्ति मौजूद रहेगा वो अपने स्तर से पता लगाएगा क्या सही है क्या गलत है, और फरियादी के यहाँ घर पे आके फैसला सुनाएगा। हाँ। और यह प्रक्रिया मात्र साल भर के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक पूरी होगी। हम्म। एक अदालत को 4 महीने से ज्यादा का समय नहीं दिया जाएगा। हम्म। त्वरित मतलब कि 5 मिनट में भी फैसला हो सकता है। जैसे कोई फरियादी गया, 5 मिनट में ही उसको फैसला मिल गया, ये भी हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा 4 महीना। हाँ। अगर 4 महीने के अंदर कोई फैसला नहीं कर पाया तो उस स्थान से उसको रिटायर कर दिया जाएगा कि आप इस योग्य के नहीं हो। हाँ। जनता को अगर न्याय देने में अदालत जो है तो सक्षम नहीं ये है तो ऐसा अदालत चाहिए ही क्राइम नहीं। फ्री भारत का जो मॉडल है वो यही कह रहा है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिलेगा। और नहीं, वो लेकिन देखिए क्या है महाराज, उसके लिए भी देखिए आपको कोर्ट अदालत नहीं जो जाना। है गलत नहीं है, गलत है हमारा राजनीतिक कैरियर। नहीं, पॉलिटिकल मॉडल जो है ना ये क्राइम कर रहा है। सब चीज गलत है। अदालत भी गलत है। अदालत इसलिए गलत है क्योंकि अदालत जो है वो अंधा पट्टी लगा के बैठी हुई है। अदालत जो अरे है, महाराज वो पट्टी तो खुल सकती है, लेकिन नहीं मेरा नहीं कहने नहीं का नहीं मतलब जब नहीं, अदालत विधायक अदालत कई सांसद कहता है अदालत पट्टी बना अदालत रहे थे। अदालत कई बार जो है जानबूझ के गलत निर्णय देती है अंडर अदर कंसिडरेशन। तो क्राइम फ्री भारत का मॉडल ये कह रहा है कि यदि आप गलत जो है ना निर्णय देंगे तो देयर कुड बी 2 काइंड ऑफ अपील। एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट है, दूसरी अपील अगेंस्ट द जज होगी। यदि जज जानबूझ के गलत निर्णय देता है तो ही इज अकाउंटेबल फॉर हिज जजमेंट। और यदि वैसा होता है तो वो उसको जो है जज का पोस्ट भी उसको खत्म हो जाएगी और उसे कंपनसेशन भी देना होगा। तो जो आपको अधिकार मिला है वो अधिकार आपको न्याय देने के लिए मिला है।
आपको लॉर्ड बनाने के लिए नहीं मिला है। बराबर। तो जो अंग्रेजों ने जो लॉर्ड बनाए हैं, ना जज लॉर्ड होंगे, ना कलेक्टर, ना ब्यूरोक्रेट्स, कोई लॉर्ड होगा। यदि कोई भी जिसको निर्णय लेने का हक दिया गया है, यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेगा तो उसे दंड के साथ साथ कंपनसेशन भी देना होगा। तो आप जो है निर्णय लेने के लिए आपको, क्योंकि किसी न किसी से तो निर्णय कराना ही होगा, लिहाजा आपको जो भी अधिकार दिए गए हैं वो निर्णय लेने के लिए दिए गए हैं। और यदि आप जो है अपने जो अधिकार हैं, यदि उनको आप ठीक ढंग से यूज नहीं करते हैं तो आपको कंपनसेशन भी देना होगा। क्योंकि और दूसरे उसमें हमारा 2 संगठन है, एक है दूरदर्शी संगठन। हाँ हाँ, इसमें क्या है कि हमारा राजनीति की शिक्षा देना दिलाना हमारा कर्तव्य है, राजनीति करना हमारा देखिए काम नहीं। शर्मा जी, मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि यदि हम सब लोग अपनी अपनी ढपली चलाएंगे तो बड़ी गड़बड़ होने वाली है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एक अम्ब्रेला के अंदर मिलना चाहिए, नंबर 1। नहीं, वो तो अच्छी बात है। नंबर 1। नंबर 2 जो है, हमें एक क्राइटेरिया जो उसका देने का है, जो लोगों को जोड़ने की क्षमता रखेगा, वही चंद्रगुप्त है। क्योंकि हमें इस समय, क्योंकि इसके पीछे जो दूसरी चीजों को बनाने का काम है वो तो अलग अलग कमेटियां करेंगी, जो कि उसको बना के ड्राफ्ट बना के, चाहे वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीजों को टेक्नोलॉजी बनाने का, ड्राफ्ट बनाने का, वो सब काम ढेर सारे लोग करेंगे। तो जो वो जो है चाणक्य की भूमिका में आएगा। और चंद्रगुप्त का जो काम केवल यही है कि लोगों को जोड़े, और उन लोगों के माध्यम से जो है, जो आपकी संख्या 100 करोड़ भी बड़ी आसानी से होगी, वो थाली बजाकर दीपक जलाकर अभी जैसा चुनाव हो रहा वैसा चुनाव नहीं होगा। चंद्रगुप्त के फेवर में जो ये क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हैं वो उनके फेवर में वो करेंगे। दे हैव टू जो है अपने जो है चंद्रगुप्त के फेवर में उनका वो रहेगा कि मैं संकल्प लेता हूं कि फलाना फलाना हमारा चंद्रगुप्त है, उसे मैं जिताऊंगा। और एक चीज हमें मानना ही पड़ेगी कि जो भी हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहेंगे वो पहले इस वर्तमान व्यवस्था में पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचने के बाद होगा। तो व्यवस्था बाद में बदलेगी, पहले आपको पार्लियामेंट में पहुंचना होगा, और पहले जो भी परिवर्तन करना है वो इसी व्यवस्था के तहत करना होगा। बात सुन रहे ना? इस व्यवस्था में हम इंटर करें नहीं, लेकिन नहीं, अदरवाइज आपको मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं तो आप दूसरों से ही आप कहते रहोगे, वो क्यों करेगा आपके नहीं, अरे महाराज सुनिए तो, हमको आपको 2 स्तर पे लड़ाई लड़ना। एक तो उस स्तर मतलब व्यवस्था में अंदर जाने का बात करेंगे, दूसरी तो वो जो आने वाली जो प्लानिंग है ना, वो हमको आपको जनता के बीच में बताना पड़ेगा कि हम जाके करेंगे क्या। वो बात हम कह रहे हैं कि ये 21 काम करना है। जो आपके ऊपर अभी जो नियम कानून बने हैं इनमें आमूल चूल परिवर्तन करना होगा, क्योंकि ये अंग्रेजों ने अपने शासन को गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे। आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से लेके जितने भी ये एक्ट हैं, इन सब एक्ट को बदलना। जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो, देश की जनता इस बात को नहीं समझेगी। आपको हमको वो शब्द इस्तेमाल करना है जो कि जनता के बीच में, अगर आप मंच पर से बोल रहे हैं तो सामने बैठी पब्लिक को समझना चाहिए कि भाई ये इन्होंने कहा। हाँ। अगर हम मंच पे खड़े होकर हम कहें भाई हम सत्ता में आएंगे, आमूल चूल परिवर्तन करेंगे, नहीं, जो आमूल चूल परिवर्तन नहीं, आमूल चूल परिवर्तन नहीं। पहला है कि जो गुलामों के नियम कानून हैं इन्हें बदल के उसमें से गुलामियत वापस होगी। नहीं, जो गुलामों की भाषा का आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो देश की जनता इस बात को नहीं समझेगी। देश की जनता क्यों नहीं समझेगी? अंग्रेजों ने नियम कानून गुलामों के लिए नहीं बनाए थे क्या? अरे महाराज, बड़े बड़े जो बैरिस्टर है ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ में बम्बई में बैठता हूँ, और उनको भी जो है मैंने खाली 1-2 बातें पूछ दी, उनको दिन में तारे या पूरा अपना कार्यालय तलाश डाला, उनको उस बात का कोई पता ही नहीं चला कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। जैसे तो देखिए क्या है ना कि जो चीज वकील लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जनता क्या समझेगी। नहीं, मैं आपकी बात समझ, आपको वो शब्द नहीं, सुनिए साहब,
जो शब्द हमारे मुंह से निकले आपके, वो पब्लिक जो सामने सुनने वाली है उनको समझ में आना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं। अगर हमारे आपके कहीं भी बात को अगले समझ ही न पाए तो सवाल ही नहीं उठता कि नहीं, इसमें कौन सी बात है जो कि समझ में आने वाली नहीं है? जो अभी आपके नियम कानून, चाहे आपके जितने भी नियम कानून हैं, अंग्रेजों ने आपका दोहन करने के लिए, इस देश की संपत्ति को लूटने के लिए बनाए थे। नाउ केवल इतनी, आज अंग्रेजों की बात हम आप जानते हैं। हमने जो है एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया था आपके उज्जैन में, एक हमारे गुरु भाई हैं उमाकांत तिवारी जी। हाँ, हमारा आश्रम है उज्जैन में बहुत बड़ा। हाँ। तो उन्होंने एक 2-3 साल पहले एक उनका संदेश नहीं था, संदेश था गुरु महाराज का। गुरु महाराज ने कहा कि आगे चल के इस संविधान को जो है खारिज कर दिया जाएगा। और नए सिरे से संविधान बनेगा जो देश की जनता का भला करेगा। बिल्कुल ठीक बात है, मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि आपके नियम कानून संविधान बदले। मालूम है आपके मध्य प्रदेश के कई जिलों में उनके पुतले जलाए गए। किनके? उमाकांत तिवारी जी के, हमारे जो गुरु भाई है। अच्छा, उनके क्यों जलाए गए, किस बात को लेके? इसलिए कि भाई ये संविधान हमारे देश का अम्बेडकर का संविधान है। अम्बेडकर आर्मी करके जो है उन लोगों ने इनके पुतले जलाए। ये अम्बेडकर का संविधान बिल्कुल भी नहीं है। इसका 80% हिस्सा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। और ये बात अम्बेडकर जी ने खुद कहा है कि भाई मेरे पास तो समय था नहीं। और ये जो ड्राफ्ट है, ये जवाहरलाल नेहरू के ने और